केतु रहस्यमयी प्लेनेट, रहस्यमयी ग्रह। मजे की बात दोस्तों ये है, केतु और राहु दोनों हमेशा वक्रीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी चाल हमेशा वक्रीय होती है, तो उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे केतु की प्लेसमेंट हमारी कुंडली में या तो दूसरे भाव में है, छठे भाव में है या दसम भाव में है, यानी कि हमारे अर्थ त्रिकोण पैसे के भाव में। स्वागत है दोस्तों आपका वेदांतम टीवी में। मैं विश्वामित्र द्विवेदी आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप लोग के रिस्पॉन्स का जो हमको मिल रहे हैं, जो कि बड़े अप्रिशिएबल हैं। तो शुरू करते हैं। केतु दूसरा भाव दोस्तों हमारे पैसे का भाव है, फैमिली का भाव है, हमारी स्पीच का भाव है, हमारे टेस्ट का भाव है। टेस्ट मतलब जबान पे हमको क्या चीज़ पसंद आती है, तो बहुत बढ़िया भाव है। और केतु की जो प्लेसमेंट है दूसरे भाव में, छठे भाव में या दशम भाव में बढ़िया रिजल्ट देती है, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर। तो दूसरे भाव में दोस्तों केतु सबसे अच्छी बात क्या करता है, आपके फाइनेंसिस को बैलेंस कर देता है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम पैसा भी नहीं देता है। पैसे को संचित करना, उसका यूज़ करना, मैनेजमेंट करना आप लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हमेशा पैसे को लेकर एक सेंसिटिव अप्रोच रहती है। आपको पता है पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ पे इसका एप्रिसिएशन हो सकता है। फिर आता है स्पीच। स्पीच हम लोग की केतु नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, तो हमारा स्पीच को बहुत तीखा कर देता है। तो अगर आपको डिस्कशन, कंसल्टेंसी या ऐसी कोई प्रोफेशन में है, टीचिंग या किसी तरह के इस तरह के प्रोफेशन में है, तो आपकी स्पीच बहुत डायरेक्ट हो जाएगी, लोग समझ पाएंगे आपकी बात। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ध्यान भी रखना है कि आप किसी को ऑफेंड ना करें, क्योंकि आप साफ कहो सुखी रहो में बिलीव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल प्रैक्टिकल दुनिया है, तो साफ कहो सुखी रहो ये अप्रोच हर जगह काम नहीं करती है। तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना चाहिए आदमी को। तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा इसको इम्प्रूव करने के लिए ये केतु महाराज किस राशि में बैठे हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। दूसरे भाव में बैठे हुए केतु हमें टेस्ट का सही अंदाज़ा देते हैं, बढ़िया कुक बनाते हैं और आपको चीज़ें जो है तीखी पसंद आएंगी, नमकीन पसंद आ सकती हैं। ये आपका नेचुरल टेस्ट है। और अगर ये केतु शुक्र की राशि में हुए तो इसका उल्टा हो जाएगा, आपको मीठा या जैसे स्वीट्स वगैरह बहुत पसंद हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फैमिली का भाव है, फैमिली आपकी जनरली न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है ऐसे लोगों की, एक या दो सिबलिंग्स, इससे ज़्यादा नहीं। एक पॉजिटिव इफेक्ट और होता है इस केतु का दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा स्पीच का भाव है, क्योंकि नेचुरली ये इंट्यूटिव बिहेवियर देता है स्पीच को लेकर। तो आप समझ पाएंगे सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सुनने के लिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर कर पाएंगे। साथ में ध्यान रखें कि आप लोग किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली पब्लिसिटी ना करें, क्योंकि जनरली ऐसे लोगों में देखा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि भी पड़ती है इस केतु की, तो जनरली जो लोग बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ सकते हैं, इसको आप यूज़ या मिसयूज़ कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों छठे भाव का केतु। छठे भाव का केतु दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। सबसे अच्छी प्लेसमेंट इसकी ये है कि आपके दुश्मनों को ख़त्म कर देता है। दुश्मन होते ही नहीं है आपके, या बनते ही नहीं है। जहाँ पे दुश्मनी की दुर्गंध आती है आपको, एनिमीज़, वहाँ पे आप दूर हो जाते हैं। लोन्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि छठे भाव लोन का भी है। और एम्प्लॉई के लिहाज से अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो बहुत बढ़िया भाव है ये। यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट, बहुत मेहनती एम्प्लॉई पाए जाते हैं ये लोग, और पैसा इनका नौकरी चलाने में, प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में और एवरीथिंग करेक्ट वाले मोड में रखते हैं अपने आप को। मेहनती ज़रूर होते हैं बहुत, ये बहुत बढ़िया बात है इस प्लेसमेंट की। शत्रुहंता योग, जैसा कि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी जगह पढ़ा भी होगा, शत्रुहंता योग बनता है, तो शत्रु यहाँ पे ख़त्म हो ही जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में सलाह यह दी जाती है कि जनरली शत्रुता बनती ही नहीं है, तो बेटर है आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे बनते हैं, अच्छे लोगों से बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों केतु दशम भाव की। यहाँ पे दोस्तों केतु जो दशम भाव के हमारे ना मिक्स रिजल्ट देते हैं। प्रोफेशन को लेकर चिंता बढ़ा सकते हैं या शॉर्ट कर देते हैं प्रोफेशन को हमारा। जैसा कि ड्यूअल नेचर के प्लैनेट होते हैं मैलेफिक ग्रह, राहु और केतु बोथ, तो एक से ज़्यादा प्रोफेशन आदमी एस्पायर करता है, करने की कोशिश करता है। तो सलाह ये दी जाती है कि फोकस ऑन वन प्रोफेशन ओनली, अदरवाइज ये जो प्रोफेशन है हमारे छोटे हो जाएंगे। छोटे मतलब स्क्वीज हो जाएंगे, एक्सपेंशन नहीं ले पाएंगे आप प्रोफेशन को लेकर। दृष्टि यहाँ से आपके चौथे भाव में इस केतु की पड़ेगी, दूसरे भाव में पड़ेगी और दशम भाव में भी, छठे भाव में भी पड़ेगी। तो पैसे को लेकर मैनेजमेंट ओके रहता है हमारा, ठीक है ना। थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के पाए जाते हैं लोग, ग्रीडी रह सकते हैं पैसे के मामले में। लेकिन यहाँ पे एक जो नेगेटिव इफेक्ट है प्रोफेशन को लेकर, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए ऐसा प्रोफेशन पकड़िए जिसमें ट्रैवल से जुड़ा हुआ प्रोफेशन
या टिकटिंग का प्रोफेशन या आपके होटल का प्रोफेशन, इस तरह की चीज़ें पकड़िए जहाँ पे ये केतु पॉजिटिवली हम यूज़ कर पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ, ताकि ये अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करें। आप वर्क फ्रॉम होम करने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन वो आपको ग्रोथ नहीं दे पाएगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कंसल्टेंसी के लिए फ़ोन ज़रूर करें। तब तक के लिए जुड़े रहें वेदांतम एस्ट्रो या वेदांतम टीवी के साथ। धन्यवाद।